अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फाइनली वी आर बैक विद लाइवली वीकेंड्स। ऐसा लग रहा है कि ज़माने के बाद मैं ये लाइवली वीकेंड शो कर रही हूँ। एक्चुअली पूरा रमज़ान तो हम आपके लिए वो स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आए थे। ईमान है रमज़ान, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आई होगी और उससे बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। तो लाइवली वीकेंड की अगर हम बात करें तो जी अब से सैटरडे और संडे को लाइवली वीकेंड आप देखेंगे शाम में 4:30 बजे से 5:30 बजे तक, और मैं आपके साथ होंगी। हमारे साथ शेफ़, कोई भी कुकिंग एक्सपर्ट होगा, हम आपको कुकिंग भी सिखाएंगे, साथ साथ गपशप भी चलेगी। लेकिन गपशप होगी थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव, थोड़ी सी काम की बातें हम जानेंगे। जैसे कि आज के शो पे हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक जैसे कहते हैं ना कि हेल्थ कोच को दावत दी है ताकि हम अपना डाइट प्लान दुरुस्त कर सकें। आपको पता है कि ये रमज़ान का महीना, इतनी सारी तली हुई चीज़ें, फिर ये ईद मिलन पार्टीज़ जो अभी तक चल रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमने ज़्यादती कर ली है अपने साथ, अपनी सेहत के साथ। तो अब वापस से थोड़ा सा डाइट प्लान को ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी सेहत, अपने आप पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो उसके हवाले से भी हमारी बातचीत होगी। आप लोग अपने फ़ोन्स रेडी रखिए, आप लोग हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं कुछ आप डाइट प्लान करना चाहते हैं, आपका वज़न अगर ज़्यादा है, वेट लॉस में आपको प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से आप कम करना चाहते हैं, कौन सी डाइट आपको सूट नहीं की गई या कौन सी सही रहेगी, तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा हमें और हमारी जो भी एक्सपर्ट होंगी उनसे बातचीत कीजिएगा। आइए सबसे पहले तो हम अपनी शेफ़ को पहले इनवाइट करेंगे। आज हैं शेफ़ महविश हमारे साथ और बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी हम आपको सिखाएंगे। वो है भी बहुत लेंदी रेसिपी, लेकिन महविश के बारे में बताऊँ, ये बहुत साल पहले हमारे लाइव वीकेंड में आ चुकी हैं, जो कि इन्होंने ही मुझे याद दिलाया। एज़ यूजुअल मुझे बिल्कुल याद नहीं, बट ये काफ़ी सारा काम कर रही हैं और बहुत सारे कुकिंग शोज़ के अलावा जैसे लाइव शोज़ होते हैं PF म्यूज़ियम में, ये वहाँ पर भी कर रही हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ। तो काफ़ी सारा काम है इनका। आइए ज़रा इनसे गपशप लगाते हैं। महविश हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वेलकम टू लाइवली वीकेंड। थैंक यू सो मच। बहुत कितने सालों बाद? 6 साल कह रही हैं आप? 6 साल बाद, और आपने मुझे दुआ भी दी थी, आपने कहा हाँ। कि तुम एक स्टार बनो। अरे वाह, बन गई है, देखें आप स्टार। काफ़ी सारा काम किया नहीं? अच्छा, मुझे लगता है कि अभी नहीं बनी। अच्छा, अभी नहीं बनी। वैसे वो कहते हैं ना कि वो सीखने वाला प्रोसेस तो हमेशा चलता ही रहता है। डेस्टिनेशन होती है ना एक, हाँ, वो नहीं मिली मुझे अभी। पहला एक स्टेज था, चलें आ गई टीवी पर लाइवली वीकेंड में, फिर और आगे बढ़ी, तो उससे काफ़ी आपको फ़ायदा भी हुआ होगा, आई एम श्योर। बिल्कुल। महविश अभी क्या कर रही हो? करंटली क्या चल रहा है? मार्केटिंग शेफ हूँ बेसिकली। अच्छा, ठीक है। मार्केटिंग शेफ क्या होता है? मार्केटिंग शेफ ये कि किसी भी फूड ब्रांड को लेते हुए और उसकी मार्केट करना, उसके साथ लाइव शोज करना। अच्छा अच्छा, जी, तो और काफ़ी सारे ब्रांड्स भी आपके साथ होंगे। जी, ओह वेरी गुड। बेसिकली मैं एक एजेंसी के साथ हूँ, ठीक है, और उनके थ्रू काम करती हूँ। अच्छा, सही है। तो फिर आप जैसे कुकिंग वगैरह है, तो ये सीखने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि नई नई चीज़ें आती रहती हैं कुकिंग में भी। जो है वो बस आपको पता है, सिखा देता है। जी बेसिकली। आज क्या सीख रहे हैं महविश से हम? आज हम बनाएंगे चिकन लबाबदार, जो कि इंडियन डिश है। लबाबदार, अच्छा, इंडियन है जी, ठीक है। तो ये मसाले वाली है थोड़ी सी, क्या किस तरह? किरण, इसमें बेसिकली जो है ना 2 मैरिनेशन है। अच्छा, और 2 ग्रेवी है, लेकिन मैंने 2 ग्रेवी। अच्छा, लेकिन बिगनर्स के एक ही डिश में 2 ग्रेवी मतलब? जैसे इसमें 45 मिनट्स का इसमें टाइम है, ठीक है। हाँ। अच्छा, चिकन लबाबदार बेसिकली मुगलई डिश है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उसमें नट्स, आपको पता है मुगल डिश हो तो उसमें नट्स वगैरह यूज़ होते हैं। सही है। तो इसमें नट्स यूज़ नहीं होंगे, और मैंने इसको बहुत आसान कर दिया है बिगनर्स के लिए। अच्छा, ताकि हम आराम से बना सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं जी है। सब, ताकि बच्चे जो हैं वो आसान, ये जो बच्चियाँ नहीं हैं वो बना लें। तो इसमें ये होगा कि 2 ग्रेवी को मैंने 1 ग्रेवी में कन्वर्ट कर दिया है, और मैरिनेशन को भी तकरीबन एक ही रखेंगे। अच्छा, सही है। वो जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, वो खांसे बनाते हैं क्या? किसी में चिकन और कोकोनट करी अलग होता है, कुछ लोग मिक्स कर देते हैं उसको इस तरीके से। असेंबलिंग होती है, असेंबलिंग का है, ठीक है। तो इसमें असेंबलिंग तो नहीं है, लेकिन बस ये कि वो किसी चीज़ को बहुत अच्छा से एनहांस करने के लिए, जैसे एक ग्रेवी में क्या होगा कि अनियन और टमाटो को कुक किया जाएगा, उसके बाद उसको ब्लेंड करेंगे। अब हमारे ऐसे नहीं समझ आएगा ना, हम आपको किचन की तरफ लेकर चलते हैं। चले आए जी, जो मैरिनेशन करनी है वो हम पहले कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा।
तो पहले मैरिनेशन कर लूँ। हाँ, चिकन कौन सी आपकी, ये बोनलेस है? जी ये बोनलेस है। ठीक है। अच्छा ये बेसिकली जो बोन की चिकन होती है ना उसके साथ बनता है तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता अच्छा, है। हड्डियों के साथ बनाई तो ठीक क्योंकि है। उसकी बोन की जो एक अरोमा होती है और जो टेस्ट होती है, यखनी भी तो फिर निकलती है ना कुक होके। बिल्कुल, तो ठीक है। इसलिए वो अच्छी होती है। लेकिन अभी हमारा टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से स्पेसिफिक कर दिया। यहाँ से बाउल ले लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैरिनेशन करते हैं। ईद कैसी गुजरी महवेश? ईद बहुत अच्छी। इस तरह के कुछ खाने बनाए नए नए? कभी कभार मैं सोचती हूँ कि कुकिंग नहीं आनी चाहिए। अच्छा, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती है ना। फेशियल कराओ, मेकअप करो, उसके बाद वही फिर चूल्हे। अच्छा, तो कुकिंग नहीं आनी चाहिए। कुकिंग नहीं आनी चाहिए, तो फिर खाएंगे क्या बाहर, कब तक खाएंगे? जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ सिर्फ डिमोटिवेट कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ शायद, आई एम सॉरी। नहीं भाई, कुकिंग सबको आनी चाहिए, हर एक को आनी चाहिए, ताकि हर कोई अपना अपना खाना खुद से बना ले। मैं तो अपने बच्चों लड़कों को भी सिखाती हूँ कुकिंग, अच्छा है ना, और ताकि क्या? जी वो अपने जो है वो इंडिपेंडेंट हो, उनको पता हो। बाकी शौक हो या ना हो, लेकिन आना वैसे चाहिए। अपने लिए पका लो। हाँ। आप अच्छा कुकिंग करती हैं? हाँ हाँ, मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, ज़बरदस्त। किसी दिन करूँगी शो पे। अच्छा यहाँ पे अभी किया नहीं आपने? यहाँ पे बस स्पेशल शोज़ पर किया है, जैसे ईद का हो गया या कुछ पता नहीं कौन कौन से शोज़ पे पहले किया, एक एक डिश बना ली बस। सही। अब चेंजेस आई हैं तो हो सकता है ये भी एक चेंज आ जाए। अच्छा जी, बताइए मुझे क्या इसमें है मैरिनेशन? ये किरण, हम जो है फर्स्ट मैरिनेशन कर रहे हैं, किसके ठीक है। साथ हम ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, दही को और बेसन को, ये सेकंड मैरिनेशन। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा अभी हमारे पास पेपरिका, ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं इसको, कलहारी मिर्च जो पीसी हुई होती है। सही है। अच्छा ये कलहारी मिर्च में बेसिकली कोई टेस्ट नहीं होता, ये सब जानते हैं। ठीक है, सिर्फ- कलर के लिए एक अच्छा सा देसी जी। कलर आ जाता है। तो यहाँ पे जो चिकन है वो 500 ग्राम है, उसके हिसाब से 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, और डिटेल जो होगी वो चल रही होगी मेरे ख्याल ठीक से। है, हाँ आप तो टेबल स्पून में बता दो जो भी डाल रही हो। हाँ। अच्छा यहाँ पे जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। ठीक है, फ्रेशली क्रश्ड है ना? जी फ्रेश। 1 टेबल स्पून। चाहे तो वो उसको कूट भी सकते हैं, वो ठीक हामन है। दस्ता होता है। सही है। एज पर नीड सॉल्ट। ठीक है, मैंने थोड़ा कम ही लिया है क्योंकि मुझे अभी जो इसका एक मसाला बनेगा वो उसमें डालना है। सही है। और ये है हल्दी? जी ये हल्दी है, टर्मेरिक पाउडर। ठीक है, ये है तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, भर के। सही ठीक है। है, ये हमारी हो गई फर्स्ट मैरिनेशन, और सही इसमें है। हम ऐड करेंगे लेमन। तो मुझे लेमन को काटना होगा। हाँ देखें, छुरी है, होगी वोरी नीचे, यहाँ नीचे रखी हुई है। अच्छा, एक लेमन आप स्क्वीज करेंगे इसमें? जी। तो ये इसकी टोटल मैरिनेशन है जी और इसकी चिकन को हम मिक्स कर लेंगे। जी इसकी टोटल फर्स्ट मैरिनेशन है। फर्स्ट मैरिनेशन, ये फर्स्ट ग्रेवी, सेकंड ग्रेवी, फर्स्ट मैरिनेशन, सेकंड मैरिनेशन। इसके 4 स्टेप्स एंड 5 स्टेप्स हैं। मुगलाई डिश है तो थोड़ी सी मेहनत दरकार है। मेहनत दरकार है, इतनी आराम से थोड़ी मिलेगी वो। आराम से नहीं। आपने ईद पे क्या बनाया वैसे? कुकिंग खाने में? कुकिंग में, खाने में। पहले दिन तो हम बाहर चले गए थे, अच्छा, छुट्टी होनी चाहिए ना। ओहो अच्छा, कोई गेट टुगेदर कोई ऐसा खानदान के साथ? जी फैमिली के साथ होता अच्छा, है। अच्छा, अम्मी क्या होता है या ससुराल में होता है। हाँ। तो उसमें तो पहले दिन तो हमने घर में किया वो शीर कुरमा, उसके अलावा हम बाहर चले गए। अच्छा, कुछ भी और नहीं पकाया। फिर कुकिंग कब स्टार्ट की? सेकंड डे क्या सेकंड डे बनाया हमारा ऐसा? ससुराल आता है, तो उस दिन मैंने बनाया था क्या बनाया था, हाँ मलाई चिकन। अच्छा। और कबाब, शामी कबाब, और पुलाव जो वाइट पुलाव होता है। अच्छा, वो तो मस्त है। जी वो तो मस्त है ना, शामी कबाब के साथ। एग्जैक्टली। ठीक है। तो वो बनाया था, और बस मीठे में क्या था? मैं मीठे में शीर कुरमा। शीर खोरमा। शीर कुरमे को जो है ना उसमें मैंने वो थोड़ा बना रहा, थोड़ा गाढ़ा होता है। हाँ। तो मैं थोड़ा वीडियो भी, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं थोड़ी, तो उसमें भी मैंने मुश्किल होता है महवेश, मैंने ये अंदाज़ा लगाया कुकिंग के साथ साथ वीडियो बनाना घर पे, तो अल्लाह, पहले तो खुद भी तैयार हो ताकि वीडियो में आ रहे अच्छे लगो, तो सारा काम भी होती। तो उसके लिए भी मैंने कुल्फा उसमें ऐड किया था शीर कुरमे में। नाइस, अच्छा आइडिया है ये। कुल्फा आइसक्रीम के तौर पे ऐड किया था ऊपर से, जैसे उसको टॉप कर दिया, तो वो बहुत अच्छा सा, वो बच्चे भी शौक से खाते हैं। बड़ा मज़े का आइडिया है ये तो बड़ा। अब तो ईद गुजर गई, कोई बात नहीं, हम शीर वैसे ही बना लेंगे। जी, बनाते नहीं है ना वैसे लोग, कहते हैं नहीं भाई वो एक ईद पे ही बना है। अच्छा जी, हमारी ब्रेक का टाइम नहीं है आज, लगता है 1 घंटा विदाउट नो ब्रेक ले लेते हैं ना ब्रेक, आप बताइए। चले जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर थोड़ी सी जो भी मैरिनेशन है, इसकी कुकिंग प्रोसेस है वो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए लाइवली वीकेंड्स, विल बी राइट बैक। और अभी बहुत कुछ है आगे शो में, बैठकर सुकून से देखिए, एंजॉय कीजिए।
चिकन लबाबदार। पहली मैरिनेशन के लिए अज्जा। चिकन बोनलेस 500 ग्राम, देगी पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा। दूसरी मैरिनेशन के लिए अज्जा। कर्ड, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, बेसन 1 खाने का चमचा। लबाबदार मसाले के लिए अज्जा। जावित्री 1 अदद, हरी इलायची 2 से 4 अदद, शाही जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, साबित काली मिर्च 9 से 10 अदद। ग्रेवी के लिए अज्जा। तेल 3 खाने के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, लहसुन के जवे 2 से 3 अदद, साबित काली मिर्च 6 से 7 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली प्याज 4 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, देगी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, मक्खन क्यूब 2 से 4 खाने के चमचे, पानी 2 कप, नमक हस्बे जायका, केवड़ा वाटर 1/4 चाय का चमचा, तैयार लबाबदार मसाला 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए क्रीम हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तैयार लबाबदार मसाला हस्बे ज़रूरत। चिकन लबाबदार। पहली मैरिनेशन के लिए अज्जा। चिकन बोनलेस 500 ग्राम, देगी पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा। दूसरी मैरिनेशन के लिए अज्जा। कर्ड, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, बेसन 1 खाने का चमचा। लबाबदार मसाले के लिए अज्जा। जावित्री 1 अदद, हरी इलायची 2 से 4 अदद, शाही जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, साबित काली मिर्च 9 से 10 अदद। ग्रेवी के लिए अज्जा। तेल 3 खाने के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, लहसुन के जवे 2 से 3 अदद, साबित काली मिर्च 6 से 7 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली प्याज 4 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, देगी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, मक्खन क्यूब 2 से 4 खाने के चमचे, पानी 2 कप, नमक हस्बे जायका, केवड़ा वाटर 1/4 चाय का चमचा, तैयार लबाबदार मसाला 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए क्रीम हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तैयार लबाबदार मसाला हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। यहाँ पर शेफ़ महविश हमारे साथ हैं और हमने लबाबदार चिकन जो हम बना रहे हैं, फर्स्ट मैरिनेशन आपने कर दी है। पेपरिका है, हल्दी है, थोड़ा सा नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट है एंड दैट्स इट। और लेमन जी, और लेमन आपने स्क्वीज़ किया। अच्छा, अब आ जाएं इसका दूसरा कुछ मसाला जो आप बना रही थी जी। वो अब क्या? बेसिकली किरण चिकन लबाबदार का मसाला है, हाँ। जो कि हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आसान करने के लिए लोगों के व्यूवर्स के लिए इसको पीसा हुआ है अलग से ना। भुना हुआ था? नहीं, बगैर सिंपल। ठीक है, तो अच्छा, हमने पीस के रख लिया जी। पहले अच्छा, ये मैं घर में भी ना, सॉरी, कैबिनेट पे भी मैं ऐसे ही रखती हूँ। लौंग का पाउडर, दालचीनी का पाउडर। ठीक है, तो हम साथ साथ मिक्स कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी। तो अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, तो ये लबाबदार मसाला बनेगा। अच्छा, ये ऊपर से भी थोड़ा सा स्प्रिंकल होगा। सही है। और हमारे इसमें भी जाएगा ग्रेवी में ना। तो यहाँ पे हमारे क्या है? जीरा पाउडर। जीरा पाउडर, ठीक है। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी लेनी है। ओके। लौंग का पाउडर, ठीक है जी। आप चाहें तो इक्वल क्वांटिटी होल स्पाइस लेके उसको पीस लें। पीस लें, हाँ, आप इकट्ठा भी कर लें साबुत और फिर उसको इकट्ठा पीस लें। ये है जो सिनेमम पाउडर होता है ना, ग्रीन इलायची। अच्छा, ठीक है। हरी इलायची, वो कार्डेमम। ठीक है, कार्डेमम, सही है। ग्रीन और कार्डेमम। ये क्या है? ये जवेत्री। जावित्री, ठीक है। और ये है ब्लैक पेपर। ठीक है, काली कुटी मिर्च। और अच्छा, ये है दालचीनी पाउडर। ठीक है, ये 6 हैं जी, सिनेमम स्टिक। ठीक है। दालचीनी पाउडर गया, काली मिर्च गई, जावित्री गई है, इलायची पाउडर गया है, लौंग जी, लौंग का था, और ये ज़ीरा था जी, और ये नमक, सॉल्ट। ये सारी इक्वल क्वांटिटी है। ठीक है। और ये होल स्पाइस भी इतना ही लेके और उसको ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, सही है। और उसके बाद हम इसको स्प्रिंकल भी करेंगे ऊपर से, जैसे गरम मसाले की तरह। ठीक है। और हम इसको वोक में भी डालेंगे। अच्छा, जावित्री और जो इलायची है उससे थोड़ी सी खुशबू और एनहांस होगी मेरा ख्याल से, क्योंकि आपने अच्छी क्वांटिटी डाली है जावित्री की भी। ठीक है। अच्छा, ये मसाला तैयार हो गया। ये असल में किरण बेसिकली ये पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें से भी ना हम आधा और जितना हमें ज़रूरत होगा उतना लेंगे, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब क्या ग्रेवी, आपने कहा कि हम ग्रेवी बनाते हैं। जी, हम ग्रेवी बना रहे हैं। और ये ग्रेवी के लिए क्या हम उसके लिए हमें वोक चाहिए होगी। मैं इधर इस वाले स्टफ पे रख लूँ? हाँ, अब रख लें, बिल्कुल। अच्छा जी, आज हम शान का कोरमा मसाला भी इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन लबादा में।
और कोरमा मसाला जो हम कर रहे हैं थोड़ा सा और इसको टेस्ट देने के लिए अपना एक रिवायती टच जो है ना, वो शान के मसाले हमारे खानों को बड़ा आसान बना देते हैं। अब वही रिवायती और मज़ेदार जो खाने होते हैं घर बैठे बैठे आप बना सकते हैं इन मसालों की वजह से, और बहुत आसान हो गया है कोरमा बनाना, बिरयानी बनाना। मैं इतनी सारी बच्चियों को, यंग लड़कियों को जानती हूँ कि वो लोग बिरयानी, कोरमा, पाया, पता नहीं क्या क्या बना लेती है। हाँ हम तो शान मसाला इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ज़बरदस्त, और अच्छा भी बनता है ना बहुत, तो उनके लिए आसानी भी हो जाती है। अच्छा जी, ऑयल आपने लिया थोड़ा सा? जी, ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून ले लेंगे। प्याज महविश आप ब्राउन करके लेकर आई हो, पेस्ट बना कर आई हो क्या? ये ब्राउन जो है अनियन भी हुआ हुआ है। आप चाहें इसकी असल में जो सेकंड 2 ग्रेवी होती हैं, जैसे आप पहले बता भी चुकी हैं। होता क्या है कि अगर मुगलई चिकन बना रहे हैं या हम चिकन लबाबदार बना रहे हैं, तो उसमें टमाटर और प्याज को कुक करना है और उसके बाद उसको ग्राइंड करना है। अच्छा, प्याज कितनी लेनी है? प्याज 2 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून, 2 से 2। एक छोटी प्याज? जी, एक छोटी प्याज हम ले लें, चॉप कर लें और हल्का ब्राउन कर लें उसको। जी, अगर इसकी क्वांटिटी बेसिकली इस तरह से आसान रहती है कि अगर हम उसको टेबल स्पून में काउंट कर लें, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो बेस्ट होगा। 2 से 3 टेबल स्पून चॉप्ड प्याज को ब्राउन कर लें। जी, और फिर चूरा कर लें। ब्राउन कर लें, उसको ग्राइंड कर लें टमाटर के साथ। और टमाटर कितने? टमाटर भी उतना ही, 3 to इक्वल क्वांटिटी, सेम टेबल स्पून की। जी, अच्छा ठीक है, अगर 2 टेबल स्पून आप प्याज ले रहे हैं तो 2 टेबल स्पून टमाटर, सही है। वो एक छोटा तो उसको फिर कुक करते हैं, वो फर्स्ट ग्रेवी होती है। अभी हम क्या कर रहे हैं? तो अभी हमने इसको मर्ज कर दिया है और इसको स्लो करूँ आँच को। हाँ हो गया ना? हाँ स्लो है, ठीक है। ठीक है, तो अब पहली ग्रेवी के लिए, हाँ वो बंद नहीं होगा, वो सिर्फ आवाज़ करेगा। अच्छा, वो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, स्पैचुला ले लिया मैंने, और ये हमारे पास 3 टेबल स्पून चॉप्ड है और फ्राइड अनियन है। सही है, ताकि हमारा टाइम बचेगा। सही। अच्छा, और डार्क करना है, मतलब तो अच्छा ब्राउन करना है, ऐसे ही नहीं हल्का गोल्डन ब्राउन? नहीं, बस बिल्कुल ब्राउन कर लें। और उसके बाद ये टमाटो प्यूरी। ठीक है। अच्छा, आप प्यूरी इस्तेमाल कर रहे हो, हम घर के टमाटर भी कर लें? जी, फर्स्ट ग्रेवी जो बेसिकली फर्स्ट ग्रेवी बनती है ना इसकी, हाँ ठीक है, उसमें यही होगा कि टमाटर और प्याज को, यानी कि चॉप प्याज। नहीं, आपने ये प्यूरी टिन वाली ली है ना? जी, तो हम घर वाले वो करें या टिन वाली प्यूरी लें? ऐसे अगर सेम बना रहे हैं तो यही बना लें। ठीक है, तो वो ठीक है, लेकिन आपका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है इसका, प्यूरी का कलर। हाँ, कलर और फ्लेवर बिल्कुल अलग। जी, लेकिन हमारी जो फर्स्ट ग्रेवी बनेगी ना, उसका जो मेथड होगा वो यही इसी मेथड पे आ जाएगा। ठीक है, ये समझें कि ये फर्स्ट मेथड हम लोग अप्लाई कर चुके हैं पहले। नहीं, अभी जो कर रहे हैं वो हम यही सीख रहे हैं। छोड़ दें मेथड चैटर को। हाँ सही है। प्याज लिया, ब्राउन की हुई, और टमाटो प्यूरी डाल दी। सिंपल तरीका, आसान तरीका। फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड में कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे व्यूअर्स, कहेंगे भी क्या है ये। अच्छा, इसमें डालें तेज़ पत्ता। ठीक है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी शुगर, थोड़ी इसमें कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी टेक्सचर ग्लेसी सा हो जाता है। ठीक है, शुगर डाल के ना। जी, सही है। अच्छा, धनिया पाउडर मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अच्छा, लेकिन हमने स्पाइस डालना है तो वो हमने स्पाइस बॉक्स खोलना होगा। ठीक है, ये लीजिए जी शान का हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोरमा मसाला हम डालेंगे और खुशबू और जायका ऐड करने के लिए लोगों को हम धोखा देंगे कि चिकन लबादा को हम चिकन कोरमा शान का बना देंगे। हाँ, ये लीजिए, लबाबदार। अच्छा, इसमें भी ये है कि हमारे पास आधा किलो चिकन है। हाँ। तो उसके हिसाब से हम 1 टेबल स्पून ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्पाइस जो आपको पसंद हो। सही है। और शान मसालों की ख़ास बात यह है कि आपने जितना इस्तेमाल किया, आप पता है अपना मसाला डालने के बाद आप ज़रूरी भी नहीं कि पूरा पैकेट आप ख़त्म करें, 1-2 चमचे डालने, ऐसी शानदार खुशबू आएगी ना इसके साथ, शान से शानदार खुशबू। रेसिपीज़ और बन सकती हैं ना, बहुत सारी बन सकती। आप बहुत मैरिनेशन में आप टिक्का शिक्का बनाते हैं, उसमें भी आप डालते हैं बिल्कुल एक अलग। कई लोग तो मैंने देखा बिरयानी में भी कोरमा मसाला डाल देते हैं। तो फ्यूजन, इनके मसाले इस तरह के हैं कि आप फ्यूजन कर सकते हैं आसानी से। अच्छा जी, कोरमा मसाला भी चला गया, ये अभी नहीं गया ना जो हमने मसाला बना के रखा? नहीं, ये एंड में जाएगा। अच्छा, इसको हम कुक करें और हाँ। इसको मैंने लेना है। अब कोई ग्रिल ले सकती हूँ या कि? हाँ, उठा ले, जो भी करना है शुरू कर दें, आपके पास समझे है ना टाइम। ये ठीक है, ये थोड़ा सा कुक हो रहा है, सही है, छोड़ देते हैं ताकि कुक हो जाए। तो स्पाइस हमने इसमें डाला है और ये वाला हम ऑन कर रहे हैं। तो चिकन करेंगे इसमें? जी, इसमें हम चिकन को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अच्छा, थोड़ा कलर एक अलग से आ जाएगा। सही है। हाँ, तो ये भी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है। रोस्ट करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे। जी बिल्कुल, ठीक है।
और जो बाकी सारी चीज़ें, ये मसाला कब जाता है जो आपने अभी 6 स्पाइस को बना के ये लबाबदार मसाला ये इसमें जाएगा मतलब जब हम जी थोड़े से एंड में, जब हम जैसे एज अ गरम मसाला। ओह अच्छा अच्छा, ऊपर से जैसे डालते हैं खुशबू के लिए। जी खुशबू। ठीक, अभी डाल देंगे तो वो काला हो जाएगा क्योंकि लौंग है, वैसी चीज़ें है ना। सही है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। फिर तो मैविश इतना मुश्किल नहीं है वो। आपने ज़्यादा कंफ्यूजन शुरू में कर दी ना। नहीं, वो मैंने आसान कर दिया है। दूसरी मैरिनेशन के ये पहली ये लोग जब YouTube पे अच्छा सर्च करेंगे ना, मैं आपको बताऊं, मैंने आसान कर दिया है। कंफ्यूजन क्रिएट है, लोग इसको बनाना नहीं चाहते। क्यों नहीं बनाना चाहते? वो कहते हैं कि फल्ला तौबा इतना लेंदी। वाकई में मतलब मैं भी यही सोच रही थी, इसलिए मैंने कंफ्यूज किया ताकि लोग मुझसे इंप्रेस हों, इंस्पायर होना चाहिए। ये अच्छा है ना, आसान कर दिया। मैंने आसान, मुझे सलाम पेश करना चाहिए कि मैंने इजी कर दिया इसको। सही है। मुझे वो चाहिए टोंग। टोंग होगा मेरे ख्याल से उसमें, हाँ। वरना लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं हमने बनाना ही नहीं है। नहीं, वाकई में ऐसी कोई रेसिपीज़ होती है ना तो शायद सिर्फ हम देख लेंगे लेकिन बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे, कहेंगे भाई रहने दो। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी दोबारा रिपीट में देखिएगा, उसके बाद दोबारा से बनाइएगा ताकि हाँ, अब तो रिपीट टाइमिंग भी हमारे शो के पता नहीं चेंज हो गए। मैं अगर मालूम करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ। आपसे प्लीज़ लाइवली वीकेंड सैटरडे संडे को सुबह मत उठ जाइएगा 11 बजे। अब सुकून से शाम में 4:30 से 5:30 बजे तक हमारा शो देखिएगा। ये टाइम ज़्यादा अच्छा है। ये टाइम अच्छा है ना। वैसे आज मेरे पास इतने सारे काम थे, मैंने ग्रोसरी शॉपिंग भी कर ली, कुकिंग भी कर ली, नहाना धोना सब कुछ कर लिया। मैंने कहा ये अच्छा है, वरना तो वो जल्दी जल्दी नाश्ता करो, आओ यहाँ पर। बाकियों का नहीं मुझे पता। Are you all satisfied भाइयों with this टाइमिंग? अभी जरनक का भी शो ख़त्म हुआ 4 बजे, तो जरनक से भी मुलाकात हो गई। इनफैक्ट जरनक ने वो कुछ जुकीनी और उसका केक बनाया था। मैंने कहा कट करो, मैं आपके शो पर ज़रा टेस्ट करके बताऊंगी कि जरनक ने कैसा केक बनाया है, तो आप लोग भी देखना चाहते होंगे। खैर एनीवेज, हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो होपफुली आपकी हम मुलाकात अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से भी करवाएंगे जो हमारी आज की मेहमान हैं। ज़रा उनसे डाइट प्लान के हवाले से भी बातचीत करेंगे और फिज़िकल फिटनेस और हेल्थ के बारे में तो बताएंगी, लेकिन ब्यूटी के बारे में कुछ टिप्स मैं भी आपको दूंगी। आज हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। चिकन लबाबदार। पहली मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, देगी पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा। दूसरी मैरिनेशन के लिए अज्जा: कर्ड, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, बेसन 1 खाने का चमचा। लबाबदार मसाले के लिए अज्जा: जावित्री 1 अदद, हरी इलायची 2 से 4 अदद, शाही जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, साबित काली मिर्च 9 से 10 अदद। ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 3 खाने के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, लहसुन के जवे 2 से 3 अदद, साबित काली मिर्च 6 से 7 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली प्याज 4 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, देगी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, मक्खन क्यूब 2 से 4 खाने के चमचे, पानी 2 कप, नमक हस्बे जायका, केवड़ा वाटर 1/4 चाय का चमचा, तैयार लबाबदार मसाला 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए क्रीम हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तैयार लबाबदार मसाला हस्बे ज़रूरत। चिकन लबाबदार। पहली मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, देगी पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा। दूसरी मैरिनेशन के लिए अज्जा: कर्ड, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, बेसन 1 खाने का चमचा। लबाबदार मसाले के लिए अज्जा: जावित्री 1 अदद, हरी इलायची 2 से 4 अदद, शाही जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, साबित काली मिर्च 9 से 10 अदद। ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 3 खाने के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, लहसुन के जवे 2 से 3 अदद, साबित काली मिर्च 6 से 7 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली प्याज 4 खाने के चमचे,
टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, देगी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, मक्खन क्यूब 2 से 4 खाने के चमचे, पानी 2 कप, नमक हस्बे जायका, केवड़ा वाटर 1/4 चाय का चमचा, तैयार लबाबदार मसाला 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए क्रीम हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तैयार लबाबदार मसाला हस्बे ज़रूरत। अजय जी वेलकम बैक। और यहाँ पर हम चिकन लबाबदार बना रहे हैं। यहाँ पर इसकी ग्रेवी जो है हमने वही प्याज ब्राउन करके और टमाटो प्यूरी डाली हुई थी, 2 तेज़पात डाले आपने और थोड़ा सा पानी जी। तो ये कुक हो रहा है। बाकी आपने यहाँ पर चिकन का बड़ा खूबसूरत रंग आया है। ये पेपरिका का हमने इस्तेमाल किया था, बिल्कुल जैसे वो टिक्का मसाले का वो नहीं होता जी, बिल्कुल उस तरह से। ठीक अच्छा, है, इसमें सेकंड मैरिनेशन करनी थी और चले मैं टू बी ऑनेस्टली सही बता देती हूँ। हाँ। इसमें दही और बेसन ऐड कर लेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे उसको बस ऐड? उसको ऐड करके उसको रोस्ट कर लेंगे। ओह अच्छा, मतलब कि अभी आप दही और बेसन को मिक्स कर लोगी, हाँ, उसके बाद उसको डाल फेंट देंगे के और फिर इसमें डाल दोगी। जी। तो करें ना, ज़रा दिखा देते हैं ना हम। अच्छा, ऐसे दिखा दें। हाँ, तो ये एक तो मैरिनेशन हमने आपको बताई थी। नहीं, अगर आपने अलग बोल में करना है मिक्स कर लो, बोल में चिकन निकाल देना। ऐसे कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। हाँ। ऐसे कर लेते हैं। ठीक, इससे थोड़ा सा ना क्रिस्पी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसन, ये 1 हल्का सा टेबलस्पून बेसन के करीब। जी यस बिल्कुल। ठीक है, 1 टेबल स्पून और कर्ड यानी कि दही जो कि हंग होता है, ये बिल्कुल पानी जिसमें ना हो। तो मैविश क्या बेसन और दही को हम अलग से मिक्स नहीं कर सकते और फिर ऊपर डालें? मिक्स ही करना था। हाँ। यहाँ पे हमने बंद कर दिया है। नहीं, तो जैसे अभी दही और बेसन को मिक्स करती है एक तरफ। उससे फिर ये जिस तरह से क्रिस्पी हो रहा है ना, वो नहीं होगा। ओह अच्छा, तो हमें अलग ही डालना है, दोनों हाँ। को अलग अलग सेपरेट करके ठीक डालना है, है। तो बस इस तरह से ठीक है। कर लें। बस कुकिंग यही है कि बेकिंग में कोई आपके पास ऑल्टरनेट उसका सिस्टम नहीं होता। अच्छा, सही है। लेकिन कुकिंग में कुछ भी कर लें तो वो हो जाता है सही। ठीक है, सही है। अब इसको थोड़ा सा आप इसी में ही रोस्ट करोगी, बिल्कुल। बाद में इस ग्रेवी में ऐड तो करोगी। बेसन से ये होगा कि क्रिस्पी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, लबाबदार डिफरेंट है ना, बड़ी रेसिपी। मुगलई डिश आप मुगलई चिकन भी बोल सकते हैं। हाँ, ये ख़ास वो नवाब वाले जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उनमें। अच्छा, मैंने ये सीखी थी बेसिकली इंडिया के एक शेफ से। अच्छा अच्छा, एक ठीक है। एग्जीक्यूटिव शेफ हैं और उनका अच्छा। नाम ले सकती हूँ मतलब? हाँ हाँ, ले लें। सर हमें क्या? अशोक कुमार। अच्छा। तो उनसे मैंने सीखी थी। अच्छा, और अच्छा। जब आप जिस तरह से रिएक्ट करिए ना अभी, हाँ। तो मैं भी उस वक्त इतनी ऐसी मुश्किल रिएक्ट कर रही थी। सही बात है। लेकिन अभी बनाते बनाते मैंने एक बार और भी बनाया था हाँ। पहले वेब चैनल के लिए। अच्छा। और आज मैं यहाँ बना रही हूँ। अच्छा, मुझे बताओ महविश, अभी और इसमें अभी कुछ करना तो नहीं है? क्योंकि नहीं, फिर मैं बस अपनी नहीं, गेस्ट बस की अब मैं तरफ- इसमें डालूंगी इसको और उसके बाद ऊपर से हम टॉप करेंगे बटर, हाँ, क्रीम करेंगे। ठीक है, जब nuts टॉप करोगी ना फिर मैं आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है, अभी अभी तो तो आपने cook कर रही हूँ सिर्फ मैं इसको मिक्स करना है। जी। सही है जी, आ जाए अब थोड़ी सी हेल्थ की बातें हो जाएं, डाइट के हवाले से बातचीत हो जाए। बड़ी बदपरहेजी की है, आप लोग जानते हैं। आप लोग हाथ रोक भी सकते थे, लेकिन क्या करें, नहीं रुकता है। माहौल ही ऐसा बना हुआ होता है रमज़ान का, फिर ईद का। लेकिन अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको खुद अपने साथ, और अच्छा सा डाइट प्लान, अपने वज़न पर आपने गौर करना होगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हेल्थ कोच, न्यूट्रिशनिस्ट आमना। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या हाल है आपका वज़न नहीं बढ़ता होगा, है ना? हर न्यूट्रिशनिस्ट को मुझे लगता है पता होगा ये इतनी कैलोरीज हैं, ये नहीं खाना, ये खा ले। थोड़ा सा इत्तेदाल से चलना चाहिए ना। इत्तेदाल। आई थिंक द की टू सक्सेस ही यही है हाँ। कि आप अपना देखें कि क्या माइंडफुल हो जाएं। हाँ। मतलब थोड़ा सा खाने से पहले सोचें कि ये वाकई ये मुझे इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। नहीं होगा। जवाब आपके सामने होगा। जवाब आपके सामने You know? होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है हौके में ज़्यादा खाते हैं। हाँ, exactly. हमारी नीयत नहीं भरती है, पेट भर जाता है, भूख भी मर जाती है और जल्दी से निकल भी लेते और हैं। निकल और भी। वही सबसे गलत चीज़ है। वही सबसे। अब क्या करें? अच्छा, अब अच्छी डाइट के लिए और अच्छी तरह खाने के भी तो कुछ होते हैं ना, किस तरह थोड़े से तरीके होते हैं। हाँ। अच्छा, अब मैं जो देखिए मेरी बड़ी सिंपल अप्रोच है, और मैं जब भी ये पेशेंट्स को और क्लाइंट्स को और जब टीवी पे आती हूँ तो बताती हूँ, और मैं उनको कहती हूँ कि आपको अब जो मैंने आपसे शेयर किया, आप वो 2 हफ्ते करें। अब उसको Continue और करें। 2 हफ्ते में ही उनको नतीजा उनके सामने आ होगा, जाएगा। उनकी सेहत रिवर्स हो जाएगी। बिल्कुल आपको फर्क पता है कि टाइप 2 डायबिटीज और PCOS हाँ। ये सब रिवर्सेबल है सारी सारा। डाइट से। इट्स अच्छा। ऑल अ मैटर ऑफ डाइट। आप डाइट को जरा सा बेबी स्टेप्स ले लें, मतलब मेडिसिन भी आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी आप रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें रिवर्सेबल हैं। सही बट हमें वो कन्विक्शन चाहिए, वो डिटर्मिनेशन चाहिए। हाँ। और आई एम श्योर जब आप
जब आप करना चाहें, आप अपना माइंड किसी भी चीज में यही करना तो बात चाहें है। तो कर लें। तो विल पावर पहले लेकर आना है। एग्जैक्टली, ब्रेन ये पावर, सारी चीज। अच्छा, मेरे पास सब हल है यहाँ पे आपके। किरण, बताने आपने जैसे कहा कि क्या होना चाहिए। बेसिकली देखें, सबसे जरूरी चीज है आपकी रात की नींद। सही, अच्छा। आपकी अगर रात की नींद, ये नहीं कि 2 बजे सो रहे हैं और सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, आपको 7 से 8 घंटे करने हैं चाहिए। आप बगैर उठे, मतलब साउंड स्लीप, या बीच में उठ गए। भले आप रात को बाथरूम जाने के लिए तो उठे, इंसान थोड़ा उठता है, बट फिर वापस आके सो ठीक है, जाता है। सही। साउंड स्लीप हमें इसलिए जरूरत है बिकॉज वही है बेसिस आपकी सेहत का। सही है। शुरुआत वहीं से होती बिल्कुल है। सही है। अगर आप नींद पूरी नहीं होगी, आप अगले दिन चिड़चिड़े होंगे, मूड खराब होगा, वही एक विशियस साइकिल। बिल्कुल। एंग्जाइटी, डिप्रेशन हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है वो तो है ही है, तो उसको भी आप काउंटर करने के लिए नींद बहुत जरूरी है। ठीक है जी, पहली चीज तो ये हो गई। सही है। दूसरा, सुबह का नाश्ता। अच्छा। और वो क्या? वो जौ का दलिया। अच्छा, जौ का दलिया नहीं खा सकते तो अंडा टोस्ट खा लें। ठीक है। और पहले शुरू जो है ना, वो कॉफी टी से ना करें। अच्छा। बिकॉज कॉफी टी में होता है कॉर्टिसोल, और वो है स्ट्रेस का हार्मोन। स्ट्रेस का है, तो आप ऑलरेडी सुबह उठ रहे हैं, आपको जल्दी है, आपने यहाँ ऑफिस पहुंचना है या काम पे जाना है या बच्चों ने स्कूल जाना है, तो आप ऑलरेडी अपनी बॉडी को स्ट्रेस मोड में क्यों यहाँ डाल तो रहे हैं? हमारा उल्टा ही सिस्टम है। हाँ हमें ना। तो जब तक चाय कॉफी ना मिले तो आप सर उठे, दर्द। सबसे पहले गर्म पानी पिए। अच्छा। उसके बाद आप नाश्ता करें, और साथ चाय मना कोई नहीं कर रहा। पानी की जो टिप है ना, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा काम की है। आपका पूरा अंदर का जो सिस्टम है ना, वो परफेक्ट कर देता है। परफेक्ट। देखें, असल का हमारा सिस्टम, किरण, इतना सा है। सही है। इतनी सी हमारी गट है, वही हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रही है। सेरोटोनिन लेवल्स, हैप्पी हार्मोन जो होता बिल्कुल। है, वही स्ट्रेस दे रही है। वही नहीं दे रही स्ट्रेस, वही खुशी दे रही है। उसी से ही सब हो रहा है। उसी से सब हो रहा है। वही डाइट, वही पतला कर रही है, वही मोटा कर रही है। तो हमें गट का ख्याल करना है। गट। दही जरूर लें, 2 चम्मच दोपहर को। सही है। और अच्छा, अभी हम सुबह पर। अच्छा, अभी हम सुबह हाँ, पे, अभी ठीक हम है। सुबह पर हैं। अभी ब्रेक भी आ गई है। अच्छा, तो ठीक ब्रेक है। से आएंगे। पहले ठीक तो है। शुरुआत की नींद से, ठीक कि है। नींद अच्छी होनी है बिल्कुल, आपने अपनी। absolutely। और कोई छोटी मोटी टिप दे दीजिएगा कि नींद अच्छी सी आए, सब दे दूंगी। सूदिंग आए, तो वो भी, बिल्कुल। ताकि स्टेप बाय स्टेप हम चलें। अच्छा जी, ब्रेक से पहले महविश, मुझे बताओ, मिक्स कर दिया आपने? नहीं, मिक्स नहीं किया। अच्छा ठीक है, हम अभी ब्रेक ले लेते हैं, फिर थोड़ा जो सा भी- गल जाए और ठीक रोस्ट कर है, लूँ। सही है जी। ब्रेक के बाद फिर आते हैं। स्टे विद अस। चिकन लबाबदार। पहली मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, देगी पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा। दूसरी मैरिनेशन के लिए अज्जा: कर्ड, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, बेसन 1 खाने का चमचा। लबाबदार मसाले के लिए अज्जा: जावित्री 1 अदद, हरी इलायची 2 से 4 अदद, शाही जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, साबित काली मिर्च 9 से 10 अदद। ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 3 खाने के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, लहसुन के जवे 2 से 3 अदद, साबित काली मिर्च 6 से 7 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली प्याज 4 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, देगी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, मक्खन क्यूब 2 से 4 खाने के चमचे, पानी 2 कप, नमक हस्बे जायका, केवड़ा वाटर 1/4 चाय का चमचा, तैयार लबाबदार मसाला 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए क्रीम हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तैयार लबाबदार मसाला हस्बे ज़रूरत। चिकन लबाबदार। पहली मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, देगी पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा। दूसरी मैरिनेशन के लिए अज्जा: कर्ड, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, बेसन 1 खाने का चमचा। लबाबदार मसाले के लिए अज्जा: जावित्री 1 अदद, हरी इलायची 2 से 4 अदद, शाही जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, साबित काली मिर्च 9 से 10 अदद। ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 3 खाने के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा,
लहसुन के जवे 2 से 3 अदद, साबित काली मिर्च 6 से 7 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली प्याज 4 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, देगी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, मक्खन क्यूब 2 से 4 खाने के चमचे, पानी 2 कप, नमक हस्बे जायका, केवड़ा वाटर 1/4 चाय का चमचा, तैयार लबाबदार मसाला 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए क्रीम हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तैयार लबाबदार मसाला हस्बे ज़रूरत। अजय जी वेलकम बैक। हम हेल्थ के हवाले से तो बातचीत कर ही रहे हैं, तो हेल्थ और ब्यूटी साथ साथ चलते हैं। ब्यूटी की आपको मैं बताना चाहूँगी, हर्बियन नेचुरल्स हमारे पास यहाँ पर है, आप लोगों के पास भी हो सकता है, आप लोग जाइए परचेज़ कीजिए। और अगर अभी भी आई होप कि वो 35% डिस्काउंट की ऑफ़र है लकी वन मॉल में, उनका जो स्पेशल आउटलेट है वहाँ जाके परचेज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। और इनके बेशुमार हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पूज़ की अच्छी रेंज है, एंटी हेयर फॉल है, ड्राई डैमेज हेयर के लिए है, ऑयली स्कैल्प के लिए है। इसके अलावा क्रीम्स की अगर बात करें तो हैंड क्रीम, फुट क्रीम, सन ब्लॉक और इनके मास्क वगैरह बहुत ज़बरदस्त हैं, फेस वॉश हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी का भी अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। किचन तक मैं पहुंची हूँ तो मैंने कहा ज़रा देख लें, यहाँ पर महविश जो है साथ में सारी चिकन, एक हमने जो किया था बेसन थोड़ा सा स्प्रिंकल किया था और दही, वो उसको मज़ीद कुक करने के बाद आपने इसको ग्रेवी में डाल दिया। अब ये आई थिंक ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट डन है, बस 10% जो है ये टेंडर नहीं हुआ था, अब वो इसकी ग्रेवी में हो जाएगा। जी बिल्कुल। और इसको आप गार्निश से टॉप करेंगी, जो मसाला था वो बटर एंड क्रीम। जी बिल्कुल। गार्निश के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला मसाला, लबाबदार मसाला और ग्रीन चिली। अच्छा, और साथ में क्रीम और ये बटर हम अभी इसमें डाल दे रहे हैं। अच्छा, अभी डाल रहे हैं जी ठीक है। तो उससे ये होगा, ये तो टेस्ट करना मस्ट है ना? करना मस्त। मैं ज़रा अपनी नवाबों वाली कुर्सी में बैठ के ना नवाबी स्टाइल में ज़रा टेस्ट करूँगी। आप तो इतनी प्यारी लग रही हैं आज। मैं बिल्कुल मुगल लग रही हूँ। ठीक है जी। नहीं मलका। अच्छा जी, जब तक वो आप रेडी कर रही है मैं यहाँ पर आमना से मज़ीद और जानूँ। एक क्विक टिप रात में नींद अच्छी आने की, आमना। अच्छा, रात को नींद बेसिकली देखें, लोग डिस्टर्ब स्लीप होती है, स्ट्रेस होता है, ये जो चीज़ है ना, ये फ़ोन 1 घंटा पहले इस सब गैजेट्स, आईपैड, फ़ोन सब कुछ बंद कर दें। और रात को जब सोएं तो उसको उल्टा करके सोएं, बिकॉज जब रात को भी आप सो भी डीप स्लीप भी कर रहे होते हैं तो वो उसकी वो जो ब्लू लाइट है वो जलती है जब मैसेज आता है या कोई, तो उसको बिल्कुल रिवर्स कर दें। ठीक है, एक तो ये मोबाइल से 1 घंटा पहले आप स्विच ऑफ हो जाएं, कोई किताब पढ़ लें, टीवी भी बंद कर दें, ताकि आप उस टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएं, ताकि आप उस स्लीप मोड में आ जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्लीप जो है वो डिसरप्टेड है और नहीं आती, तो अब मैग्नीशियम सप्लीमेंट 400 मिलीग्राम, अच्छा, वो आप ज़रूर लें सुबह नाश्ते के बाद। वो क्या करेगा, एक तो आपकी स्ट्रेस और नर्व्स काम कर देगा, प्लस आपको रात को नींद। ये सिरप है, मैग्नीशियम सिरप है क्या है? मैग्नीशियम टैबलेट्स हैं, कहीं भी अवेलेबल हैं। 400 mg एक टैबलेट डेली नाश्ते के बाद। कितने दिन तक लें? अगर बिल्कुल लें। एक तो ये आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिन लोगों को एसिडिटी वगैरह होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये रात में आपकी नींद के जो पैटर्न है उसको थोड़ा पूरा साइकिल आपका आप 6 हफ्ते लेके देखें, आपको नतीजा वहीं पे मिल जाएगा। वेरी गुड जी। अच्छा, नाश्ते तक हम पहुंचे थे। नाश्ते तक पहुंचे थे। मैंने आपको सजेस्ट किया कि उठते साथ गर्म पानी लें, उसमें नींबू डालें या ना डालें, बट मेन बेस जो है वो गर्म पानी का है, वो उससे लें। थोड़ा सा गैप दें, अपना नाश्ता करें, एक टोस्ट लें, सफ़ेद डबल रोटी को खुदा हाफिज कर दें। देखिए, वाइट फ्लावर जो है वो आपके लिए बिल्कुल वैसे पॉइजन है जैसे चीनी होती है। ये तो है, आदत पड़ जाए ना आपको ब्राउन की तो फिर वाइट ऐसा लगेगा मैदा खा बिल्कुल मैदा ही है। सिर्फ मैदा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। सो कोशिश करें कि ब्राउन, मल्टीग्रेन, मल्टी सीड, इतनी सारी बेकरीज बना रही हैं, और कोशिश करें कि जो रंगदार, कई लोग रंग डाल देते हैं, वो नहीं लें। तो कोशिश करें बेकरी पे जाएं, देखें कि वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, आपको पता चल जाएगा खुद से। सुबह टोस्ट और अंडा खाएं या जौ का दलिया खाएं, उसके बाद खाना वो नाश्ता पहले कर लें और पहले पेट में थोड़ा सा कोटिंग जरूर होनी चाहिए, चाहे भले 3-4 चम्मच ले लें, उसके बाद फिर अपनी चाय का कप। ये मैं मना बिल्कुल नहीं कर रही, आई नो। और कोशिश करें कि अलग अलग हो, पकी हुई चाय ना हो। ये भी बहुत नुकसानदेह, ये जो शुगर्ड मिल्क पाउडर्स और ये जो उनमें जिनमें चीनी भरी हुई होती है, वो तो बिल्कुल मोटापे को आवाज़ देना। बिकॉज आप सुबह का दिन
अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, किक स्टार्ट एक हेल्दी ऑप्शन से करना सुबह चाहते का हैं। खाया ही पूरे दिन में आपको एग्जैक्टली लगता तो है। वो फुलर लॉन्गर वाला सिनारियो हम देख रहे हैं ना। और फिर थोड़ा सा फ्रूट, अच्छा। मतलब भले अगर जल्दी हो रही है केला ले लें हाथ, ब्रेकफास्ट में। हाँ ब्रेकफास्ट में ठीक है। केला ले लें। नाश्ता मैंने आपको बताया जौ का दलिया हो सही है। या अंडा हो, और चाय उसके बाद हो, और साथ फ्रूट। अब लंच कब अब करें? हम लंच पे आ गए, अब वो गैप आ गया आपका। ठीक है। मैं ये आपको बता रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ठीक का है। टाइम। उसके बाद आपने 1-1:30 बजे तक आपका नॉर्मल जो लंच टाइम है वो करना है। ठीक अच्छा, है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आपने नाश्ता भी कर लिया, लेकिन फिर हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, सही है। इसी में कि हमारा पेट कम हो जाएगा, वजन कम और हो वजन जाएगा। भी कम हो जाएगा, पेट भी अंदर चला जाएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अच्छा। देखें रिसर्च भी बताती है हमें कि आपने वो सुना होगी कहावत कि यू हैव टू ईट टू लूज वेट, सही है। बिकॉज मेटाबॉलिज्म चलते रहना है। ठीक उसको है। आप फैटनिंग चीजें, डब्बे वाली चीजें, बिस्किट और ये सब प्रोसेस गलत फीड ना गलत दें। ना करें, लेकिन जो अच्छी चीज होगी वो तो आपको फायदा देगी ना, सही। आपको न्यूट्रिएंट्स भी देगी, मिनरल्स भी देगी। ठीक सबसे है। ज्यादा जरूरी है कि हमें नट्स और सीड्स का इस्तेमाल बहुत वो करना किस है। टाइम पे अच्छा खाएं? वो nuts और seeds जी जो नट्स में ये कहूंगी कि 7 बादाम रात को हर किसी को, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, आज मैं अलार्म लगा लेती बिल्कुल हूँ। आप लगाएं, और जब आपको फायदा होगा तो आप मुझे मैसेज करके। मैंने बहुत अर्जा जरूर। किया ये 7 अच्छा, बादाम, हाँ, और बहुत स्किन भी मेरी बहुत Skin अच्छी हो गई जबरदस्त, थी। आपकी मेमोरी हाँ, इतनी बहुत बिल्कुल जबरदस्त हो जाती है, और आपको आगे जाके डिमेंशिया चलता और है। अल्जाइमर्स इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलती है, बिकॉज ये सब नेचुरल सही है, है। तो जो बिल्कुल। जितनी नेचुरल चीज़ें आप लेंगे उतनी ज़्यादा आपको सही है। और protection। जो जैसे दूसरे नट्स हैं, किशमिश वगैरह, वो किशमिश, किस टाइम अलसी, खाएं? फ्लैक्स सीड्स, मैं सब आपको टाइमिंग बताती हूँ। बादाम जो हैं वो सुबह ठीक है। कोशिश करें कि रात के 7 बादाम भिगोए हुए, सुबह उनको छीला और 7 सही आपने है। ले लिया। भले आप नाश्ते के बाद आप यू ठीक है। जस्ट टेक देम अलोंग, उसमें प्रोटीन भी होती है, और उसके बाद उससे उस प्रोटीन से आपका पेट भरा हुआ रहता है। अगर आप 7 बादाम खा लें, आप गारंटी है मेरी कि आप 3-4 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी। बस मेरे ख्याल से सब चीजें बेकार हैं, यही कर आई लें तो थिंक यही कितना कर लें। आसान है ना। उसके बाद आप थोड़े से अलसी, देखिए ठीक है। जिनको हार्ट की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, वो 2 चम्मच पिसी हुई अलसी, मतलब अलसी के दाने, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स ले लिए और उसको जरा सा कूट हाथ लिया। में मसल लिया या कूट लिया, और वो आपने आते जाते आप नाश्ते में डाल सकते ऐसे ही, हैं। dry? ऐसे ही ड्राई भी खा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ड्राई तो वो फंस जाएगा हाँ। गले में सही तरह। बट आप अपने जो भी चीज खा रहे हैं, सैलेड में डाल दिया। सैलेड में डाल दिया, फ्रूट के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। खाने में सालन के ऊपर थोड़ा सा डाल दिया, रोटी के ऊपर डाल दिया, उसे रोटी गूंद ली। अच्छा, मतलब तो इतनी सारी ऑप्शंस हैं, बट लेना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे ये कि है। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेटेड हो जाएगा, मतलब वो जो स्पाइक्स आती हैं वो नहीं आएंगी। बट अभी ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं कि इन चीज़ों पे लोग वापस से आ रहे हैं, अपनी डाइट में हमारी शामिल दादी कर माँ रहे की हैं। जो हाँ। सारी चीजें हैं ना वो वापस आ रही हैं, घी में पका रहे हैं हम। कैसे हमने छोड़ दिया था और अब वापस कुदरत हमें लेकर हाँ, आ because रही है। उनकी एक ब्रेक और जी, आ रही है जरूर। और मैवेश हो गया रेडी, जी तकरीबन। मक्खन भी डाल दिया, अभी ये तो टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, है ना? done। हम लोग को भी जरूर। टेस्ट करवाएंगे। आप ये क्रीम से गार्निश कर रहे हैं, हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो एंड की कुछ बातें हैं क्विकली आप बस बता दीजिएगा जी कि जरूर। ठीक है जी, ब्रेक की तरफ बढ़ें आप लोग। चिकन लबाबदार। पहली मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, देगी पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा। दूसरी मैरिनेशन के लिए अज्जा: कर्ड, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, बेसन 1 खाने का चमचा। लबाबदार मसाले के लिए अज्जा: जावित्री 1 अदद, हरी इलायची 2 से 4 अदद, शाही जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, साबित काली मिर्च 9 से 10 अदद। ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 3 खाने के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, लहसुन के जवे 2 से 3 अदद, साबित काली मिर्च 6 से 7 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली प्याज 4 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, देगी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, मक्खन क्यूब 2 से 4 खाने के चमचे, पानी 2 कप, नमक हस्बे जायका, केवड़ा वाटर 1/4 चाय का चमचा, तैयार लबाबदार मसाला 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए क्रीम हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तैयार लबाबदार मसाला हस्बे ज़रूरत। चिकन लबाबदार। पहली मैरिनेशन के लिए अज्जा:
चिकन बोनलेस 500 ग्राम, देगी पिसी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा। दूसरी मैरिनेशन के लिए अज्जा: कर्ड, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, बेसन 1 खाने का चमचा। लबाबदार मसाले के लिए अज्जा: जावित्री 1 अदद, हरी इलायची 2 से 4 अदद, शाही जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, साबित काली मिर्च 9 से 10 अदद। ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 3 खाने के चमचे, तेज पत्ता 1 अदद, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, लहसुन के जवे 2 से 3 अदद, साबित काली मिर्च 6 से 7 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली प्याज 4 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, देगी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, मक्खन क्यूब 2 से 4 खाने के चमचे, पानी 2 कप, नमक हस्बे जायका, केवड़ा वाटर 1/4 चाय का चमचा, तैयार लबाबदार मसाला 1 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए क्रीम हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तैयार लबाबदार मसाला हस्बे ज़रूरत। बात सही है, बिल्कुल। आजा जी, वेलकम बैक। और आज न्यूट्रिशनिस्ट आमना हमारे साथ थी, शेफ़ महविश थी। महविश बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल कोरमा स्टाइल का एक फ्लेवर है। एक तो हमने वो शान का कोरमा मसाला उसमें इस्तेमाल किया, लेकिन ये है ख़ास ताफ्तान और वो रोगनी नान हो या उस तरह का कुछ शाही कुलचा हो तो आप एंजॉय करेंगे। और आमना से हमें बहुत सारी काम की बातें भी सीखने को मिली। आमना असल में क्या है कि वज़न हमने खुद ही बढ़ाया है, बिल्कुल, तो इसको कम भी हम ही ने करना है ना। वो अल्लामा इकबाल का है ना, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा ना कर, तो हम ही ने किया हुआ है। तो कोई एक तो हमने बात की लंच तक हम पहुंचे थे, और सिर्फ एक डिनर का ज़रा सा बता दें, अर्ली डिनर कब कितने टाइम? अर्ली डिनर किरण, एज यू सेड, एब्सोल्युटली। और अपने पोर्शंस एक दफ़ा आपने अपनी प्लेट डाल दी। देखें, ये हर दफ़ा मेजर करना ये इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। वो चीज़ करें, प्रैक्टिकल भी नहीं, वो चीज़ करें जो की जा सकती है और रोज़ की जा सकती है, ताकि वो एक मामूली ज़िंदगी हो जाए और आपका एक हैबिट हो जाए। सो जितने अच्छे हैबिट आप बदलेंगे वही आपके लिए ठीक होंगे। तो बेसिकली जो जब आप खाने की मेज़ पे बैठे, आप एक दफ़ा उसको खाना डाल लें, अपनी थोड़ा सा सैलेड भी ले लिया, दाल भी ले ली, जो भी सालन पड़ा हुआ है वो भी ले लिया बना हुआ है, और साथ रोटी भी ले ली। ठीक है, या रोटी ली या चावल ले, जितने आपने खाएं सब, बिल्कुल हर चीज खाएं, बिल्कुल अपने आप को डिप्राइव ना करें। वहीं पे प्रॉब्लम उठती है। और जब वो खत्म हो जाए, अच्छी तरह चू करें खाने को, टू द काउंट ऑफ 20 कुछ कोई चीज सोचें, बातें करें, मतलब वो गिने कि मैंने 15-20 दफा चू कर लिया, और फिर आपके गलेट से वो निकलना चाहिए। और उसके बाद खाना टेबल स्पेस से। ये डिनर कब तक कर लें? डिनर करें मैक्सिमम, हमारे यहाँ तो रिवाज है कि नहीं, वैसे बेस्ट क्या है? 8:30 8 से 8:30। उसके बाद बिल्कुल सिर्फ 3 घंटे का गैप होना चाहिए आपके सोने में। वो आपकी स्लीप साइकिल भी आपकी सही करेगा अगर आपका गैप होगा। अगर फौरन खाया और बिस्तरे पे चले गए, ठीक है, तो आपके एसिडिटी, बहुत मल्टीपल इश्यूज हो जाएंगे। लास्ट मील और नींद के बीच में 3 घंटे का गैप मस्ट है। और रात को कोशिश करें सिर्फ प्रोटीन और वेजिटेबल्स होनी चाहिए। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल नहीं होनी चाहिए। नो कार्ब्स। क्योंकि 5 बजे तक आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, आपकी बॉडी के पास मतलब वो इनफ स्टोरेज हो चुकी होगी कार्ब्स के लिए। रात को बस आपका प्रोटीन और आपकी मतलब कोई दाल हो गई, सूप ले लिया, साथ सैलेड ले लिया। लाइट मील होनी चाहिए ताकि इजी ऑन द स्टमक आपका लंच। और भूख कितनी भी लगे उसके बाद में, दिल भी चाहे सामने कुछ मजेदार भी हो, थोड़ा कंट्रोल करना। आई थिंक थोड़ा सा कभी चीट डे कर लें, कभी मीठा खा लें। अगर खाना ही है 2 टीस्पून ले लें, उसके बाद वो छोड़ दें। अवॉइड करें ऐसी जगह जाना जहाँ पर मजे के घर के खाना खाएं, कम तेल इस्तेमाल करें, पानी हाइड्रेटेड रहें, पानी का इस्तेमाल जरूर करें। बोतल रखें, हर 2 सिप्स ईच, हर 15-20 मिनट के बाद। ये नहीं कि पूरा गट करके पानी पी, वो मुश्किल होता है। बोतल रख लें, 2-2 सिप्स करके पूरा दिन 8 ग्लास कम से कम दिन के जरूर होने चाहिए, बिकॉज उसी से आपको हेडेक होगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा जब हाइड्रेशन नहीं होगी। बॉडी के सेल्स कैसे काम करेंगे जब पानी नहीं होगा? नहीं, ये बात तो है। काफी यूजफुल टिप्स आपने दिए हैं आमना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि बस जो भी खाएं कम खाएं, और सब जानते हैं कि क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ हमें नुकसानदेह दे रही है। बस थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने वाली बात है। तो उस पर भी एक सेशन होना चाहिए कि सेल्फ कंट्रोल कैसे
कराएं। बिल्कुल। उस टाइम क्या करें जब सबसे ज़्यादा भूख लग रही है और खाना नहीं है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी ये चीज़ फ्रूट होती ले है। लें, थोड़ा सा फ्रूट उसको, ले लें, नट्स ले तो लें। बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, ये था हमारा आज का शो लाइवली वीकेंड्स। अब इंशाल्लाह कल भी आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी, शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। एवरी सैटरडे एंड संडे आप देखेंगे लाइवली वीकेंड्स, और किरण और हमारे मेहमान होंगे। बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए और अच्छी सोच के साथ अच्छे खाने बनाएं भी और खाएं भी। ना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।